गाइस कैसे हैं। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कॉमन एरर और सेंटेंस एरर पर है, जो मैंने 10th और +2 लेवल व टियर 1 की परीक्षाओं तक के लिए लिया है और सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और करंट अफेयर पर मई का सेकंड पार्ट मैं जल्द ही 1-2 दिन में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और हमारे सभी वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। देखिए, अब हम अपने लेसन पर आते हैं। हमारा आज का वीडियो लेसन है ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कंसीडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम ए सीट। तो स्टूडेंट्स, ये रूल है इंग्लिश में कि कंसीडरिंग के बाद कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, तो अबाउट यहाँ पर नहीं आएगा। हम कहेंगे कंसीडरिंग दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम ए सीट, नो एरर। तो यहाँ पर अबाउट में फॉल्ट है, तो ए पार्ट जो है इसका गलत है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, कहता है यू विल बी टायर्ड ऑफ राइटिंग एट द टाइम यू फिनिश यूर रिसर्च। तो देखिए, यू विल बी टायर्ड ऑफ राइटिंग एट द टाइम नहीं, बाय द टाइम यहां पर होना चाहिए, ये एट यहां पर गलत है। तो इस सेंटेंस में पार्ट बी जो है वो रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला है, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि ये जो अराइवल है, इसके बाद अवेटिंग जो है, इसके बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग उचित नहीं है। तो हमें यहां कहना चाहिए द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। तो यहां पर बी पार्ट इसमें रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल द बोर्ड मेंबर्स वाज इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर दो नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी दो सब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं, द मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर को एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो यहां पर एज वेल एज से पहले भी एज आना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ये एज आना चाहिए, एज वेल एज द बोर्ड डायरेक्टर। और ये भी नियम है इसमें बनता है कि जब दो नाउन, प्रोनाउन या दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, और वो सही है। देखिए, वाज यहां पर लगा हुआ है, इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर। तो इस पार्ट में यहां एज वेल एज आना चाहिए, आएगा, और यहीं पर हमारा ए पार्ट जो है इसमें रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, वन ऑफ द ड्रॉबैक of modern education is that it does not encourage original thinking। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी सब्जेक्ट वन से स्टार्ट हो, तो इसके बाद में प्रयोग होने वाला नाउन, प्रोनाउन जो भी है वो प्लूरल में होगा। तो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ये होना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई प्रॉब्लम्स, नॉट वन ऑफ माई प्रॉब्लम, वन ऑफ माई फ्रेंड। अगर फ्रेंड एक ही है तो कईयों में से एक होता है, एक में से एक थोड़ी होता है। तो यहां पर वन ऑफ द ड्रॉबैक्स जो है वो सही है, तो ए पार्ट इसका रॉन्ग है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नोर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। तो देखिए, रूल ये कहता है कि जब दो नाउन, प्रोनाउन नीदर, नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों, तो सेकंड नाउन प्रोनाउन के अनुसार, यानी ये देखिए इसके अनुसार, सेकंड वाले के अनुसार हम वाक्य में वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर आर सेकंड वाला जो है प्लूरल में है, तो आर यहां पर सही है। तो आई एम श्योर नाइदर द हाउस नोर इट्स कंटेंट्स आर
फॉर सेल। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें हमारा आंसर जो है वो नो एरर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो यहां पर चाहे फ्रेंड्स प्लूरल में ही क्यों ना हो, तो यहां पर चाहे फ्रेंड्स प्लूरल में ही क्यों ना हो, यहां इसको सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि एक ग्रुप आगे लगा हुआ है, इसलिए यहां वांट नहीं वांट्स का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि एक वचन के साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होता है। तो वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो ए पार्ट इसमें, बी पार्ट हमारा इसमें रोंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट। अब देखिए यहां पर रूल बनता है कि एक ही वाक्य में डबल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी डबल फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। तो यहां पर हम देखेंगे ये विल जो लगा है ये डबल लगा हुआ है सेंटेंस में, ये गलत है। और इसका नियम है कि ऐसे वाक्य में जिसमें डबल विल का प्रयोग हुआ हो वहां पर कंडीशनल वर्ड होता है, कंडीशनल वर्ड इफ, अनलेस, बिकॉज, टिल, अनटिल, ऐसे शब्द जो है उनके विल बाद वाले विल को हम सेंटेंस से डिलीट कर देते हैं तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम कहते हैं यदि तुम आओगे तो मैं कॉलेज जाऊंगा, ये गलत है। हमें कहना चाहिए यदि तुम आते हो, तो यदि जो है कंडीशनल है, तो यदि तुम आते हो तो इस साइड का सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में होना चाहिए और बाद वाला फ्यूचर में होना चाहिए। तो सेंटेंस का पार्ट सी इसमें गलत है। अगला सेंटेंस है देखिए स्टूडेंट्स, माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अमेरिका। अब ये देखिए यहां अमेरिका दिया हुआ है तो यहां पर सही है, अमेरिका से पहले इन लगा हुआ है, लेकिन अगर यहां यूएस होता तो इन द यूएस हो जाता, क्योंकि यूएस जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेम है, यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए इससे पहले जो है दी का प्रयोग होता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में ये गलती नहीं है। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अमेरिका विद हिज फैमिली फॉर पास्ट, तो ये पास्ट यहां पर रोंग है, पास्ट गुजरे हुए के लिए आता है, वो तो अब भी रह रहा है, तो इसलिए फॉर द लास्ट हम यहां पर बोलेंगे। और इस वाक्य में हमेशा तीन तरह से गलतियां दी जाती हैं, या तो माई ब्रदर हैज बीन की जगह इज एम आर का प्रयोग कर देंगे, और फॉर की जगह सिंस और फॉर में से कोई गलत जो है इसमें डाल देंगे। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसको हमें समझना चाहिए। यहां पर पास्ट जो है गलत है, हैज बीन और फोर का प्रयोग यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां हम सी पार्ट में हमें एरर जो है प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनीता हैज स्कोर्ड ए फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम, इज नॉट इट। तो यहां इज नॉट सी करना होगा इट की जगह। देखिए पहली बात तो यह है कि इज नॉट तो दिया है, लेकिन सी की जगह, इट की जगह हमें सी का प्रयोग करना होगा। लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग देखिए, अनीता हैज स्कोर्ड ए फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम, इज नॉट सी, ये ठीक है, लेकिन यहां इज नॉट की जगह हैज नॉट का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग यहां पर होगा। तो सेंटेंस के पार्ट में यहां पर सी पार्ट में ही गलती है, हैज नॉट सी, नो एरर। तो सेंटेंस जो है ये सही हो जाएगा। तो सी पार्ट इसमें हमारा जो है वो रोंग है। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये सेंटेंस एरर का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और बार बार कहने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना न भूलें, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूं। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही करंट अफेयर्स पर मई का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद।